मैंने कहा फिर आप मुस्लिम हैं तो साईं भक्त कैसे इतनी? और उन्होंने कहा कि परसों आपकी पेशी में आप बाहर तो जाओगे लेकिन जज नहीं आएगा। बहुत अच्छा, सचमुच में ऐसा हुआ कि मैं गया और जज नहीं आया। तो स्वामी जी, आपने जैसा कहा हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता है, तो आप बता रहे थे कि इस्लाम के अंदर भी नुजूम एक विद्या है, एंड ये नुजूम विद्या एग्जैक्टली है क्या, एंड आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है उसके ऊपर? कई बार हम अपने चीजों से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जैसे मानो बचपन से हमें बताया गया कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, हमारा देश ही श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब आप दुनिया घूमते हो, अगर मैं दुनिया के 60 देशों के अंदर नहीं जाता, 60 देशों का अनुभव नहीं लेता, तो शायद मैं भी उस कुएं के मेंढक की तरह सोच में रह जाता। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे कई ऐसे सन्यासी मित्र हैं जो उस देश से कभी बाहर ही नहीं गए, तो उनको वास्तव में लगता है कि इस देश ने जो किया इसी देश ने किया, बाकी तो नंगे पुंगे और वो भिखमंगे रहे होंगे। लेकिन हर देश का अपना इतिहास रहा है। इराक की सिविलाइजेशन रही है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन रही है, मैक्सिको रहा, माया रहा, ऐसे हर देश में कुछ न कुछ देखने और समझने को मिलता है। उसी तरह से सनातन धर्म जो है, वो तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्म एक है, वो सनातन धर्म है, और बाकी जो है वो पंथ है। लेकिन दूसरे पंथों के अंदर भी काफी कुछ ऐसा है जिसको समझा जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है। ये अनुभव मेरा रहा जिन दिनों मैं हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में था। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कठिन समय से गुजर रहा था, मेरी साधनाएं बराबर चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके चंचलगुड़ा के उस जेल में शिरडी के साईं बाबा का मंदिर था, जिस बैरक में मुझे रखा गया था, और काफी गणमान्य लोग मेरे साथ थे। मैं उनका नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा, आज भी वो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उसी वाड़े के अंदर साईं बाबा की सेवा करने के लिए एक करीब 55-60 साल का बूढ़ा इंसान आता था। दोपहर के समय मैं वहां पर वेदोक्त पाठ करता था, और मेरी और उसकी मुलाकात इनिशियली पहले 4-5 दिनों में उस समय हुई, और सहजतावश मैंने उसे देखा कि बहुत प्यार से वो साईं बाबा की मूर्ति को साफ कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। रोज उनका ये नियम था। मैंने उनका नाम पूछा, कौन हो? उन्होंने अपना नाम बताया, अहमद। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा, आप मुस्लिम हो? बोले हाँ। मैंने कहा, कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया, मैं शिरडी से हूँ। तो शिरडी से हो, महाराष्ट्र से हो, तो हैदराबाद की जेल में क्या कर रहे हो? तो बोले, कुछ गलती हो गई, उसकी सजा के लिए आया हूँ। गलती जेल वाली नहीं है, आध्यात्मिक गलती है। पहली बार मुझे लगा कि एक अलग धर्म का व्यक्ति आध्यात्मिकता पे बात कर रहा है, और उसकी आंख में हमेशा एक चमक रहती थी। वो हमेशा कहते थे कि स्वामी जी, जो आप पाठ पूठ कर रहे हो ना, वो चालू ही रखना, उसको बंद मत करना, इसी से आप बाहर निकलोगे। हमारी पहचान थोड़ी और प्रगाढ़ हुई, और एक दिन उन्होंने सामने से कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा, अच्छा, क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके केस के विषय में बता सकता हूं कि ये जो आपको हैदराबाद ब्लास्ट वाला केस लगा है, उसमें क्या स्थिति होगी। अब मरता क्या ना करता आदमी जब फंसता है तो उसका सब जगहों पर जानने की उत्सुकता होती है। तो मैंने कौतूहलवश कहा, अच्छा बताओ। तो बोले, मैं कल बताऊंगा। ठीक है, कल आ गया। अब कल के बाद परसों मेरी कोर्ट में पेशी होने वाली तारीख थी, और उन्होंने कहा कि परसों आपकी पेशी में आप बाहर तो जाओगे लेकिन जज नहीं आएगा। बहुत अच्छा, सचमुच में ऐसा हुआ कि मैं गया और जज नहीं आया। मेरा उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा भाव जागा। हम रोज मंदिर में मिलते, रोज मंदिर की वो सेवा करते, मेरा पूजा का क्रम था। मैंने उनको पूछा, आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है? 2-4 और उन्होंने अपने अनुभव जब मेरे साथ शेयर किए, तो मैंने पूछा, कौन सी विद्या आपके पास? तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में इसको नुजूम कहते हैं। नुजूम सूफीवाद के अंदर तो मान्य है, लेकिन वहाबी धर्म के अंदर मुसलमान की जो वहाबी शाखा है, उसमें शायद नुजूम को मान्यता नहीं भी देते होंगे। वो विषय मेरा विषय नहीं है। क्या है ये समझने के लिए मैं बाबा करके उनको संबोधित करता था कि बाबा बताओ। तो उन्होंने कहा, इसमें हम बहुत कुछ जान सकते हैं, और मैं अपनी चीजों को अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताऊं तो करीब करीब मैंने उनको 15 से 20 बार आजमाया, और वो सटीक 100% उस पर सच्चे पड़े। अब इसमें मेरा कहीं पे भी ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि हिंदुओं का जो धर्म है वो कमजोर है, मुसलमान आगे होता है, नुजूम सर्वोपरि, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकतें होती हैं, अपनी अपनी विद्याएं होती हैं, और वो जो बाबा थे वो खुद हनुमान जी के भी भक्त थे, वो काली की भी उतनी उपासना के समर्थक थे, और भैरव की भी उपासना की उनके पास विद्या थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैरव की विद्या के अंदर वो इतने समर्थ थे जितने हिंदू कभी नहीं हो सकते हैं। मैंने जब उनका एक इम्तिहान लिया कि चलो आप मेरे घर पे जाकर देख के आओ, सब ठीक है क्या? उन्होंने जो मुझे अपने घर का विवरण दिया, वो विवरण वही दे सकता है जो सचमुच में अंदर आ जाए। तो नुजूम एक बार मेरा पहले भी अजमेर जेल के अंदर भी अनुभव हो चुका था, एक नुजूमी मुझे अजमेर में भी मिला था, पर ये जो बाबा जी का नुजूम था वो तो गजबी था। हम दोनों के बीच में फिर धार्मिक चर्चाएं परस्पर होने लगी। मैंने कहा, फिर आप मुस्लिम हैं तो साईं भक्त कैसे इतनी सेवा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अंतत गोत्वा चीजें सब एक ही हैं। मैंने कहा, अच्छा, अगर आप मानते हो ये सब चीजें एक हैं, तो इसको पब्लिकली हम क्यों नहीं लाते हैं और ये करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी किस्म के जो धार्मिक उन्मादी लोग होते हैं वो ये सब नहीं चाहते हैं
हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का चेहरा सूफीवाद का है, सूफीज्म का है। सूफीज्म क्या है? सूफीज्म सनातन धर्म का ब्लेंड और इस्लाम का उसमें दर्शन दो का मिश्रण है। हम वहाबी धर्म की तरफ नहीं है। और ये सूफीज्म तुर्की से चल करके इराक से होते हुए हिंदुस्तान के अंदर आता है शुरुआती दिनों के अंदर। अब तो काफी इसकी पैठ फैल चुकी है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, और ये नुजूम अब तो अरेबिया वगैरह के भी देशों में मैं देखता हूँ कि इसके समर्थक कई लोग हैं। पहले इसके काफी विरोध में लोग खड़े होते थे। उनमें भी ये हम लोग जिसको राशियां कहते हैं, उनमें सितारा कहते हैं, नवग्रह, उनमें भी मोती वगैरह का, फिरोज का अपना एक महत्व है। अगर हम धर्म के लिए संवाद के बेस पर इंटरेक्शन करें तो दोनों तरफ जानने और सीखने को बहुत कुछ है। और एक राष्ट्रवाद के आधार पर जो सोच होती है, उस पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना खूबसूरत है ये देश, जहाँ पे ऐसी हस्तियां बसती हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पर कुछ स्वार्थी राजनीतिक, सामाजिक या और प्रवृत्ति के लोगों के रुकावट के कारण ये नहीं हो पा रहा है। हम कई बार लोगों को लेबल भी कर देते हैं कि ये इसका है, ये उसका है, ये रंग इसका है, ये रंग उसका है, पर हकीकत में अध्यात्म जो है वो एक की ही घोषणा करता है। और इसके समर्थन में मैं कहूंगा कि गीता के 12वें अध्याय के अंदर आप जब चलते हो तो इसके समर्थन में एक बहुत अच्छा श्लोक है। 12वें अध्याय का श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, 3 नंबर श्लोक, कि हे अर्जुन, धर्म में जो सत्य है वो तो यही है कि निराकार की साधना। लेकिन अगले श्लोक के अंदर कृष्ण कहते हैं कि निराकार की साधना सबके लिए संभव नहीं है, तो आप उसका सहारा लेकर अपनी यात्रा कैसे करोगे? प्रतीकों से। तो ये जो मूर्ति पूजा हमारे अंदर आई, ये मूर्ति पूजा एक हमारी जैसे होती है ना कि प्राइमरी की एजुकेशन शुरू की तो ए फॉर एप्पल, एप्पल का चित्र दिखाया जाता है, लेकिन ये एप्पल का चित्र आपको सेकेंडरी स्कूल में पहुंचने पर नहीं दिखाया जाता। पीएचडी करोगे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब छोटे छोटे अक्षरों को आप बड़े बड़े पेजेस में पढ़ने शुरू कर देते हो। तो जब ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तब तो ये मूर्ति का कंसेप्ट ठीक है। सेम अगर इस्लाम के अंदर कुछ लोग कहें कि मूर्ति पूजा वर्जित है, तो मैं उनके विनम्रता पूर्वक कहूंगा आप अपने कुरान शरीफ और हदीस को खोल करके देख लें। 64 मूर्तियां थी काबे के अंदर, और मोहम्मद पैगंबर जो थे वो उन सब मूर्तियों को अपनी छड़ी से छू करके परिक्रमा करते थे अपने जीवन समाप्त होने के कुछ महीनों के पहले तक भी। लेकिन हाँ, जब ज्ञान आपका एकात्म में बैठ जाता है तो फिर मूर्ति की कोई विशेष उसमें प्रयोजन नहीं रहता, आप मूर्ति पूजा में नहीं रहते हो। यही स्थिति बड़े बड़े संतों में भी देखी गई है कि वो निराकार में आ जाते हैं फिर, क्योंकि अंतर्गोत्वा सत्य निराकारी है। रामचरितमानस बाबा तुलसी ने लिखा हुआ है, उसमें शिवाष्टकम आप पढ़ लीजिए, शिवाष्टकम पूरा का पूरा निराकार के ऊपर है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा तुलसी जो है वो साकार की विरुद्ध है। इस्लाम का निराकार वही है जो सनातन धर्म का अद्वैत है। इस चीज को हम तभी समझ पाते हैं जब एक मंच पर सुलझे हुए व्यक्तित्व आपस में आते हैं और उनको उनका धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक। इस देश को अगर हमें चलाना है, इस देश में अगर रहना है, तो एक विचार इस पर संवाद जो है करके हम चल सकते हैं। तो नुजूम से मैंने बात स्टार्ट की थी, कोई धर्म खाली नहीं है, हर धर्म में कुछ न कुछ विशेष होता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और हमें जिस तरह से उनका सम्मान करने का मैं आपको ज्ञान देता हूँ, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी उसी तरह सम्मान और ज्ञान की बातें करें, एक कम्युनिकेशन बने, तो बहुत कुछ जानने को और धर्मों से भी मिल सकता है। मैं आने वाली कड़ियों में आपके कमेंट्स को सुनते हुए और भी इस यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा, और ऐसे जो विलक्षण अनुभव हैं, अलग अलग अनुभव हैं, इस पर हमारी ये यात्रा चालू रहेगी इसी चैनल पर। स्वामी योग। नमस्कार।